जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ को लेकर के आप वीडियो जानना चाहते हैं कि कट ऑफ हमारी कितनी जाएगी, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कितनी कट ऑफ जाएगी वो भी चीज़ों को लेकर के बात करने वाले हैं, और इसके साथ हम लोग को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा किसको, उसके ऊपर बात करेंगे। शिफ्ट वाइज बात करने वाले हैं, कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा हर शिफ्ट को, पेपर का लेवल कैसा रहा इसको लेकर बात करेंगे। कितने नंबर पर आप दौड़ना शुरू कर दें, कितने नंबर आपके बन रहे हैं वो भी आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितने नंबर पर दौड़ना आप शुरू करेंगे वो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों आज की शिफ्ट में दोस्तों अगर मैं इस चीज़ को लेकर के समझूं कि शिफ्ट वाइज डाटा कैसा रहा है, शिफ्ट वाइज लगभग कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 4.80 लाख विद्यार्थी, और सेकंड शिफ्ट में लगभग 4.60 लाख। ऐसे फर्स्ट शिफ्ट में 9 की फर्स्ट में 4.70 लाख, और 9 की सेकंड में 4.4 लाख, और ऐसे ही 10 की जून में 10 की फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों 4.70 लाख, और 10 जून की सेकंड शिफ्ट में लगभग 4.60 लाख। ऐसे कुल मिलाकर के लगभग 27.80 लाख विद्यार्थी जो हैं वो इसमें बैठने वाले हैं इस एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दोस्तों लगभग 28 लाख विद्यार्थी मान के चलते हैं इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा दोस्तों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें अगर हम लोग देखें जो आपका एग्ज़ाम रहा वो कुछ इस प्रकार से एग्ज़ाम रहा दोस्तों। जो रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में से 55 टोटल क्वेश्चन आए, और इन 55 क्वेश्चन में से लगभग 50 से 53 क्वेश्चन हर विद्यार्थी कर रहा था। और ऐसे ही अगर हम मैथ की बात करें, गणित में 19 सवाल आए, और 19 में से लगभग 15-16 क्वेश्चन जो थे वो लगभग हर कोई कर रहा था। ऐसे क्वेश्चन लगभग देखने को मिले हैं। इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन देखने को मिले, यानी कि यूँ कहें तो मैथ भी आसान रही और रीजनिंग भी आसान रही। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं वो सरल दिखाई दी, वो चीज़ें आसान दिखाई दी, चाहे आप रीजनिंग की बात कर लें चाहे आप गणित की बात कर लें। अगर हम आगे हिंदी और जीके जीएस की तरफ चलते हैं तो हिंदी में लगभग 38 क्वेश्चन थे। 38 क्वेश्चन थे दोस्तों, इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो अत्यधिक जटिल साहित्य और रचनाओं के गहरे ज्ञान पर आधारित थे। इसने स्थापित 36-38 के अनुमान को ध्वस्त कर दिया है। 38-38 के जो अनुमान लगा के रखा था वो ख़त्म कर दिया गया, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में गए हैं हिंदी में अगर देखें तो। लगभग मान के चलते हैं लगभग आपका ये बन जाएगा लगभग कितना, आप देखेंगे तो 31-32 जो नंबर हैं ये आपके 32 से 33, 31-32 का आपका जो स्कोर रहा वो हिंदी का बच्चों का बन रहा है। अगर हम जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस में जो एवरेज रहा है, जो आपका लगभग एवरेज रहा वो नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल थे, वो 15 क्वेश्चन दिखाई दिए दोस्तों। एवरेज रहा 15 क्वेश्चन तो हर एक कर रहा था, मतलब नॉर्मल का था। जीके जीएस की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसी ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और कहीं कहीं 20 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ती ही मिली हैं हर शिफ्ट की। मैं अगर आगे शिफ्ट की बात करूँ लेकर के आगे चलूँ तो दोस्तों कहें यूँ कहें कि जो पेपर का लेवल रहा है वो पेपर का लेवल जो है वो तो सीधे तौर पे आसान कह सकते हो, है ना। नॉर्मल टू हार्ड क्वेश्चन। अब हम कट ऑफ को लेकर के बात करें, जिसको लेकर के इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कट ऑफ की वीडियो को लेकर के, कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मार्क्स है वो 2026 में कुछ इस प्रकार से रहने वाला है दोस्तों। यहीं पर अगर हम इस चीज़ को लेकर के देखें, अगर यूआर की बात करें तो 225 से 235 क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं तो एक अच्छी संभावना बनी हुई है। ओबीसी में वहीं बात करें 215 से 225 क्वेश्चन बिल्कुल संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 205 से लेकर के 215 क्वेश्चन अगर आपके नंबर्स बन रहे हैं, 300 में से 300 का है टोटल, आप पता होगा, ये तो भी आपकी प्रबल संभावना है रिजल्ट बनने की। एससी में ऐसे ही 190 से 200, और एसटी में 165 से लेकर के 175 तक। ये अगर आपके नंबर्स इनमें से बन रहे हैं तो इसमें से पूरी तरीके से बात करते हैं कि आपका फंसना लगभग तय है ना। ये पूरी संभावना आपकी प्रबल बन जाएगी दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात करें तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो जानकारी है कि अधिकांश अभ्यर्थियों को लगभग कहें कि 10 से 15 जो अंक
तक का नॉर्मलाइजेशन जो है वो मिल सकता है। ये मैंने रॉ स्कोर आपके सामने रखा है। अभी 10 से 15 क्वेश्चन का जो है 10 से 15 अंक और बढ़ने की संभावना है। ये केवल अनुमान है, वास्तविक नॉर्मलाइजेशन और अंतिम परिणाम हालांकि भर्ती बोर्ड द्वारा ही जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ही निर्धारित किया जाएगा। लेकिन फिर भी जो चीज़ें जिस हिसाब से निकल रही हैं वो कुछ इस प्रकार से चीज़ें निकल कर के सामने आपके सामने आ रही हैं। अगर इसके आसपास में आपके नंबर्स हैं तो फिर आप ज़रूर क्या करिएगा, रेस लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप दौड़ के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और वो आप शुरुआती तौर पे अगर हम कहें कि आप लगाना स्टार्ट कर दो, अगर इसके आसपास में आपके नंबर्स बन रहे हैं। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मैंने आपको बताया कि अधिकांश अभ्यर्थियों को लगभग 10 से 15 अंक तक का नॉर्मलाइजेशन लाभ मिलेगा, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इसी के माध्यम से चीज़ें अगर आप देखोगे तो चीज़ें आगे चली हैं, क्योंकि पेपर जो है लगभग आसान रहा और इसी प्रकार से चीज़ें आपके सामने बनी रहेंगी। दोस्तों, वंशीट अकेडमी से जुड़ जाइएगा लगातार। आप यदि अभी भी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल इस वर्ष की बात करें, चाहे पिछले की बात करें, चाहे यूपी होमगार्ड की बात करें, लगातार हूबहू क्वेश्चन फांसने का रिकॉर्ड वंशीट अकेडमी के पास रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। अब कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।